हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हाँ जी बोलिए। हूँ। शुभ नाम आपका? अनिमेश रॉय। क्या नाम सर? अनिमेश रॉय। कौन सी कंपनी से? मनी बॉक्स से। क्रेडिट मनी मैनेजर बॉक्स से? हूँ जी। मतलब मनी बॉक्स से, ये थर्ड पार्टी है? मनी बॉक्स से क्रेडिट मैनेजर बात कर रहे हैं। बताइए क्या दिक्कत है? नहीं, ये जो लेटर भेजे हैं, हम्म। ठीक है सर, कोई मतलब ही नहीं है इस क्या तरीके से। क्या एजुकेशन है सर आपकी? एजुकेशन में तो इंजीनियरिंग किया हुआ है। इंजीनियरिंग की है ना? तो अगर मान लो किसी आदमी का ईसीएस बाउंस होता है तो आप सेक्शन 25 का नोटिस भेजते हैं। हम्म, चेक बाउंस देखते होगा हैं। तो 138 का नोटिस भेजोगे। ठीक है ठीक है। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करोगे तो आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजोगे। हम्म तो कंपनी जैसे नोटिस भेजती है ना, वैसे ही पार्टी का भी राइट है। हम्म ठीक है ना? हम्म ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हम्म। सुप्रीम कोर्ट का इसी महीने का जजमेंट आया हुआ है कि क्या यदि है कंपनी जजमेंट? ने आप कंपनी को यदि किसी व्यक्ति ने कोई नोटिस दिया है और कंपनी ने यदि उसका जवाब नहीं दिया तो कंपनी उसके ऊपर लीगल कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। अच्छा। ठीक है। अगर आपको इन चीजों में डाउट हो तो हम्म आप अपने जो भी लॉयर, एडवोकेट हम्म। जो भी हो, अच्छा। उनसे बात करा देना मुझे। ठीक है, एडवोकेसी बात पे बात है, आप हाँ, जैसे मुझसे बात बात करवा कर बात रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप उनसे बात ठीक करवा है, देना। एडवोकेसी क्योंकि बात पे कानूनी बात करते जानकारियां क्या होती है, हैं। आप लोगों को कानूनी जानकारी इतनी नहीं होती है। जी जी जी। ठीक है ना? तो उसके हिसाब से एक बात हमेशा ध्यान रखना हम्म कि जब किसी व्यक्ति ने कंपनी को कोई नोटिस जारी किया है तो नोटिस में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर कंपनी हम्म। को उसका जवाब देना जरूरी होता है। और अच्छा। जवाब नहीं दे, जैसे आप सेक्शन 25 का नोटिस भेजोगे, जवाब नहीं दे तो आप कार्रवाई हम्म करोगे। हम्म आर्बिट्रेशन का नोटिस दिया, ये हम्म जवाब नहीं देंगे, ऑब्जेक्शन नहीं देंगे तो हम्म अवार्ड हो जाएगा। तो जिस तरह हम्म आपके नोटिस भेजने की वर्थ है ना, इसी तरह हम्म, कोई डिफॉल्टर भी, लोन डिफॉल्टर भी यदि कोई नोटिस भेजता है तो उसकी भी लीगल वर्थ होती है, यदि हम्म। उसने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है, मेल अच्छा मेल नहीं खेला है तो। अच्छा। ठीक है। चलिए ठीक है। और हम भी कुछ? अपना नहीं नहीं, अपने तरीके से भी हम भी एडवोकेट तरीके से ही बात करते हैं, फिर सही रहेगा वो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ सोन जी। जी सर, हो ठीक, गया। सीधी सी बात ध्यान रखना, कभी भी कोई रिकवरी करने के लिए आता क्या है, सर? कभी भी कोई व्यक्ति रिकवरी करने के लिए आता है ना, तो जी वो आपकी चीज को गलत ठहराने की कोशिश करेगा, तो आपको हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रखना है। जी जैसा कि आपने हमारे कल के वीडियो में देखा था, मैंने बताया था कि यदि आपने कोई नोटिस भेजा है, कंपनी से जी किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड की है और कंपनी जी ने अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड नहीं कराए हैं और उसके जी। बाद यदि कंपनी आप पे कोई केस फाइल करती है तो वो केस भी कभी चल नहीं पाएगा। अच्छा बस अच्छा। ये है कि आप उस बात को अपोज कैसे करते हो। बात ओके। यही है कि प्रायर नोटिस आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा हो, डाक जी। रसीद आपके पास होनी चाहिए, नोटिस की कॉपी अच्छा। होनी चाहिए, डिलीवरी रिपोर्ट होनी चाहिए। इसी तरह सेक्शन 25, 138, आर्बिट्रेशन जितने भी नोटिस जाते हैं वो जी रजिस्टर्ड सर, पोस्ट से जाकर उनकी डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। सभी रखा हूँ सर। बिल्कुल। रिकवरी एजेंट का मकसद केवल और केवल एक ईएमआई निकलवाना होता है। ठीक है। अगर कोई जी। अच्छे से बात करे तो अच्छे से बात करो, कोई नहीं, अच्छे बदसलूकी से करे, बात हाँ करे तो बिल्कुल, बट। कोई बदसलूकी करे तो फिर रिकॉर्डिंग मोड ऑन रख के बात करो। ओके ठीक है ना? सर। यूं बदसलूकी करने वालों को हम वायरल करते हैं। ठीक है ना? जी सर। ठीक है। और जी। ध्यान रखें, कॉलिंग टाइम दिन का नहीं होता है। ठीक है ना? सॉरी सर। ठीक ओके। ठीक, जी। ओके ओके।